नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। इनकम टैक्स के अंदर आपको पता है रिटर्न फाइलिंग जो है वो इनेबल कर दी गई है। जी हाँ, अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी फॉर द टाइम बिंग ITR 1 और ITR 4 जो फॉर्म्स है वही फॉर्म्स अवेलेबल कराए गए हैं, वो भी एक्सेल यूटिलिटी के अंदर। जावा यूटिलिटी अभी प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही जावा यूटिलिटी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन मोड में अभी जो है आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ऑफलाइन मोड में आप जेएसओएन फाइल अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल यूटिलिटी के जरिए जो आप जेएसओएन यूटिलिटी के जरिए जो आप जेएसओएन फाइल क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, अब वो आप जो है ऑफलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड सेक्शन के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है असेसमेंट ईयर 23-24 के रिगार्डिंग ITR 1 यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी अवेलेबल करा दी गई है। लेकिन जावा यूटिलिटी अभी पेंडिंग है, जो जल्द ही जो है आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। सेम वे में ITR 4 जो है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, जिसको आप फिल कर सकते हैं, जीएसओएन फाइल जनरेट कर सकते हैं और जो है अपलोड कर सकते हैं। ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7, इन सभी के लिए अभी कोई यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, जल्द ही कर दी जाएगी। फिलहाल अभी ITR 1 और ITR 2 के लिए ही जो है, सॉरी, ITR 1 और ITR 4 के लिए ही है जो यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है। रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है अपनी यूजर आईडी, दैट इज जो है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो आपको एंटर करना है। परमानेंट अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद जो भी आपका पासवर्ड है जो आपने क्रिएट किया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद ई फाइलिंग टैब के तहत इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अब आप रिटर्न फाइल करने वाले हैं। असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जितनी भी आपने इनकम अर्न की है उस पर आपको टैक्स पे करना है असेसमेंट ईयर 23-24 में। तो आप जो ITR 4 फाइल करने वाले हैं, ITR 1 फाइल करने वाले हैं, उसके लिए आपको असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के अंदर आप पोर्टल पर ही अपनी रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। हालांकि अभी ऑनलाइन मोड जो है वो अवेलेबल नहीं कराया गया है। ऑफलाइन मोड आप सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे में यूटिलिटी के जरिए, एक्सेल यूटिलिटी या फिर जावा यूटिलिटी, दोनों के ही जरिए आप जेएसओएन फाइल क्रिएट कर सकते हैं और वो जेएसओएन फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 23-24 और यहाँ पर ITR फॉर्म जो है ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर रिवाइज रिटर्न। जब आप फर्स्ट टाइम किसी ईयर के लिए रिटर्न फाइल करते हैं तो वो ओरिजिनल रिटर्न होती है। ओरिजिनल रिटर्न में आपने कोई गलती कर दी है, कोई मिस्टेक कर दिया है, तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी है एज पर सेक्शन 13 तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। हमारे केस में हम नो करते हैं। ITR फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। ITR 1 आप फाइल करने जा रहे हैं या फिर ITR 4। फॉर्म जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ इनकम क्या है और आपका स्टेटस क्या है। नेचर ऑफ इनकम मींस इन केस ऑफ सैलरी इनकम, इन केस ऑफ अदर सोर्सेज इनकम आप ITR 1 फाइल करते हैं। इन केस ऑफ बिजनेस इनकम आप ITR 3 या ITR 4 फाइल करते हैं। तो ऐसे में आपको सेलेक्ट करना है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म आपके केस में एप्लीकेबल है। स्टेटस का मतलब है कि आप इंडिविजुअल है, HUF है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, AOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके केस में कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ इनकम, अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा ITR फॉर्म आपको फाइल करना है। यहाँ पर हम ITR 1 सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपकी JSON फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करना है और अपनी ITR को वेरीफाई करना है थ्रू OTP वन टाइम पासवर्ड। तो इस तरह आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करेंगे, कैसे आप रिटर्न फाइल करेंगे, कैसे आप इनकम टैक्स की पेमेंट करेंगे, अगर आपके केस में कोई नोटिस आपको मिलता है तो कैसे आप उसको रिप्लाई करेंगे, डिफेक्टिव रिटर्न को आप कैसे सही करेंगे, रिटर्न के अंदर अगर कोई गलती हो गई है तो उसको रिवाइज कैसे करेंगे,
अगर टाइम रहते आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो क्या होगा, टाइम निकलने के बाद आप कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये सभी बातें हमने अपने प्रैक्टिकल कोर्सेज में, जो आपको जो है हमारी ऐप के जरिए मिल जाते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ऐप के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप टीडीएस रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं, ईएसआई पीएफ रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं, टैली के अंदर अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो आप देखना चाहते हैं, एक्सेल के अंदर कैसे आप रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करते हैं, कैसे आप एडवांस्ड एक्सेल के जरिए अपना काम, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, ये सभी कोर्सेज आपको प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स के साथ हमारी ऐप के अंदर आपको मिल जाते हैं। साथ ही आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी दी गई है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, जल्द ही सारे फॉर्म्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तो एक एक करके हम सभी फॉर्म्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी कंपोनेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर है, वो सभी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।